हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हंसवाहिनी कोचिंग की यूट्यूब चैनल एससी स्टडी में। तो आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग टाइप 6 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है टाइप 6 मैक्सिमा और मिनिमा का टाइप 6 आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हमें इस प्रकार का फलन दिया गया होगा तो उसका हम मैक्सिमम और मिनिमम मान ज्ञात करेंगे। आइए चर्चा करते हैं इस प्रकार के फलन के बारे में। आप ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा अथवा a cos स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा। इस फलन को पहले अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं, इसके बाद इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम मान समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर साइन स्क्वायर दिया गया हो और प्लस में क्या दिया गया हो, कोसेक स्क्वायर। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि जो साइन थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है, इसमें क्या संबंध होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा में इस प्रकार का संबंध होता है कि कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम अनुपात होता है। साइन थीटा भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और कोसेक थीटा भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का जो व्युत्क्रम अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोसेक कहते हैं। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, cos थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि cos थीटा और सेक थीटा में किस प्रकार का संबंध होता है। तो आप इस प्रकार का जो संबंध है उसे पहले समझें कि cos का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, सेक थीटा। अर्थात आप कह सकते हैं कि cos थीटा भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और कोसेक सेक थीटा भी हमारा क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। लेकिन जो सेक थीटा है वो हमारा cos थीटा का व्युत्क्रम अनुपात होता है। इतना अगर आप सब समझ पाए हैं तो आप पहले इसको अच्छे तरह से समझें। देखिए a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर इस फार्म में कोई भी त्रिकोणमितीय फलन दिया गया हो, और या हम कह सकते हैं a cos स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा के फार्म में दिया गया हो, यानी आपका अगर ये फार्म a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा टाइप का दिया गया हो या a cos स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर टाइप का फलन दिया गया हो, तो दोनों के लिए ही हम मिनिमम मान ज्ञात करने से पहले ये हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि जो हमारा a और b है, अर्थात हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर का गुणांक और कोसेक स्क्वायर के गुणांक में कौन सा गुणांक बड़ा है, तब हम बता पाएंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू और या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। देखिए, मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इस तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात का, चाहे इस टाइप का दिया गया हो और चाहे इस टाइप का दिया गया हो, दोनों के लिए ही मैक्सिमम मान जो है निश्चित है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है। लेकिन अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो आपको चाहे इसमें देखना हो या इसमें देखना हो, तो आप ये डिसाइड करेंगे पहले, चाहे वो पहला ये वाला प्रारूप हो या दूसरा प्रारूप हो, दोनों के लिए मिनिमम मान ज्ञात करने के लिए इन्हीं चरणों का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि a बड़ा है या b बड़ा है। अगर हमारा a बड़ा होगा तो मिनिमम मान निकलेगा, मिनिमम ही मान निकलेगा, लेकिन हमारा मान क्या होगा, 2√ab। लेकिन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि a छोटा हो जाए अर्थात b बड़ा हो जाए, तब उस स्थिति में तब भी मिनिमम मान निकलेगा, मगर उस स्थिति में देखेंगे जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू दोनों ही स्थितियों में, यानी आप कह सकते हैं चाहे ये वाली स्थिति हो चाहे ये वाली स्थिति हो, दोनों ही स्थितियों में मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू निकालने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ये तुलना करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि a बड़ा है अथवा b बड़ा है। चाहे a बड़ा हो चाहे b बड़ा हो, दोनों ही स्थितियों में आपको मिनिमम ही मान मिलेगा। लेकिन दोनों स्थितियों में मिनिमम मान निकालने के लिए आपको इस तरह के फार्मूलों का प्रयोग करना पड़ेगा, या कह सकते हैं इन बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिनिमम अगर a बड़ा होगा तो मिनिमम मान 2√ab, और अगर b बड़ा हो जाएगा अर्थात a छोटा हो जाएगा तो मिनिमम मान निकलेगा लेकिन a प्लस b। चलिए अब इस टाइप पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग चर्चा करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो सके। जब तक आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे नहीं, तब तक आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर नहीं होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है, 4 sin स्क्वायर थीटा
4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। अगर हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो हमें मिलता क्या है, ये निश्चित तौर पर टाइप 6 वाला है। अभी मैंने चर्चा किया था क्या, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, जैसा कि यहाँ साइन स्क्वायर है और इसका व्युत्क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान पूर्वक ये देख लें कि हमारा a बड़ा है या b। एक बात ध्यान रखिएगा, जो साइन का गुणांक होता है उसे a बोलते हैं और जो कोसेक वाले का गुणांक होता है उसे हम b कहते हैं। अगर ध्यान पूर्वक देखा जाए तो यहाँ पर a बराबर 4 है और b बराबर कितना है 25। तो आप कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं क्या कि a बराबर 4 और b बराबर 25, तो इसमें बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे निस्संदेह ही a जो है हमारा छोटा है और b क्या है, बड़ा है। यानी हम कह सकते हैं क्या कि इस स्थिति में b हमारा बड़ा है लेकिन a हमारा क्या है, छोटा है। तो मैंने क्या स्थिति अभी अभी नोट कराया था, मिन वैल्यू निकालने के लिए। इस प्रकार की स्थितियों में मिन वैल्यू निकालने के लिए मैंने 2 स्थितियां आपको नोट कराई थी। पहली स्थिति क्या थी, ध्यान पूर्वक देखेंगे। पहली स्थिति थी 2√ab और दूसरी स्थिति क्या थी, a प्लस b। लेकिन इन स्थितियों को जानने से पहले आपको इस बात का पता लगाना होगा कि a बड़ा है कि b। अगर देखें तो ये a अगर आपका बड़ा होगा b से तो 2√ab मिनिमम वैल्यू होगा। अगर आपका a छोटा हो जाएगा अर्थात b बड़ा हो जाएगा, उस स्थिति में मिनिमम ही मान आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, a प्लस b। तो आप बिल्कुल ही देख पा रहे हैं कि यहां पर कौन बड़ा है, b बड़ा है या a बड़ा है। तो भाई a बराबर 4 है, b बराबर 25 है, यानी हम कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं क्या कि हमारा b बड़ा है, यानी जो मिनिमम वैल्यू निकलेगा वो कितना आ जाएगा, a प्लस b, अर्थात आप कह सकते हैं 4 प्लस 25 और बराबर कितना हो जाएगा 29। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना कुछ लिख पा रहा हूं, अदरवाइज ये देखते ही आप बता सकते हैं कि a बड़ा है या b। यानी आप क्वेश्चन को पढ़ते ही एकदम आसानी से बता सकते हैं, बहुत जल्द से जल्द बता सकते हैं, सेकंडों में जवाब दे सकते हैं। कह सकते हैं कि देखिए, जैसे कि अगर मैंने देखा यहाँ 4 दिया है और यहाँ पर क्या दिया है 25 दिया है, हम सीधे से बात कहेंगे कि भाई कोसेक स्क्वायर का गुणांक बड़ा है और साइन स्क्वायर का गुणांक छोटा है। इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, a प्लस b। यानी हम क्या करेंगे, 25 4 29 जोड़ लेंगे और तुरंत इसका क्या आ जाएगा, मिनिमम मान आएगा। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा या कुछ मेरे दोस्तों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा, विचार आ रहा होगा कि आपने न्यूनतम मान तो बताया है लेकिन इस प्रश्न में आपने मैक्सिमम की चर्चा नहीं की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रश्न में अगर मैक्सिमम पूछता है तो मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मैक्सिमम मान इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो प्रश्न है एसएससी में कई बार पूछे गए हैं, लेकिन मैक्सिमम मान कभी भी नहीं पूछा गया है, क्योंकि मैक्सिमम मान बहुत आसानी से सभी बच्चे बता पाते हैं और इसमें कुछ लगाना ही नहीं है, एक निश्चित मान है। इसलिए आपसे कभी भी मैक्सिमम मान नहीं पूछा जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा निश्चित तौर पर क्या पूछा जाएगा, मिनिमम मान पूछा जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस टाइप का ये जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और बिल्कुल ही समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो भी रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे अगले क्वेश्चन में सारे क्वेश्चनों को आप देख लेंगे, सारे टाइप को आप पढ़ लेंगे तो निसंदेह ही आप किसी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आप लगा पाएंगे और जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप इनको पूरा मन से पढ़ लेंगे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस तरह का है, 25 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए उसी टाइप का है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है उस क्वेश्चन से। इसमें क्या लिखा है, 25 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा। अब आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि हमारा टाइप नंबर 6 है। और इस क्वेश्चन में आप बताइए साइन का गुणांक, ध्यान रखना है साइन का जो गुणांक होता है वो हमारा a होता है, तो a बराबर 25 है। और जो कोसेक का गुणांक होता है वो हमारा क्या होता है, b होता है, तो b बराबर कितना 4। अगर आप ध्यान पूर्वक देख पाए इस क्वेश्चन में
अगर आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देख पाए तो इस क्वेश्चन में आपको a बराबर 25 और b बराबर क्या है 4 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि इस क्वेश्चन में आपका a बड़ा है या b बड़ा है? तो आप तुरंत कहेंगे नहीं सर, इसमें तो a बड़ा है। बिल्कुल ही भाई, 25 बड़ा है किससे? 4 से, यानी a बड़ा है b से। जब a बड़ा होता है उस स्थिति में मैंने अभी कुछ देर पहले नोट करवाया था आप सबको कि क्या होगा, जो मिन वैल्यू होगा यानी मिनिमम वैल्यू होगा जो, वो क्या होगा 2√ab। 2√ab, तो 2 लिखेंगे, √a का मान कितना है भाई 25 और b का मान कितना है 4। यानी क्या हम कह सकते हैं ये कह सकते हैं कि 25 चौका 100 और ये कितना है 2 और 25 चौका 100, मन में ही अगर सॉल्व कर लें 25 चौका 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है भाई 10 होता है। तो 10 और दूनी कितना 20। यानी मिनिमम वैल्यू जो है आपने चुटकियों में निकाल लिया, सेकंडों में आपने जवाब दे दिया। तो अगर आपने ये सवाल अपने मन से एक बार सॉल्व कर लिया, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, एक बार अपने से हल कर लेंगे तो निस्संदेह ही परीक्षा में आप इस क्वेश्चन को देखते ही तुरंत हल कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9। अगला जो क्वेश्चन है 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। 9 कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात करें। न्यूनतम मान ज्ञात करें। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखने के बाद काफी मित्रों के मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आप देख पा रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर का गुणांक 9 है और साइन स्क्वायर का गुणांक 9 है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ तो जो a का गुणांक है और जो b का गुणांक है, यानी अगर आप देखें ध्यानपूर्वक, मैंने क्या बताया था कि जो साइन स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है और जो कोसेक स्क्वायर का गुणांक है वो क्या कहलाता है b। तो यानी आप कह सकते हैं क्या कि a बराबर, भाई साइन स्क्वायर का ही गुणांक a कहलाएगा, तो a बराबर 9 हो गया और b बराबर अगर हम बात करें तो कोसेक स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया 9। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस स्थिति में आप सर क्या करें, यहाँ तो न तो a बड़ा है न तो b बड़ा है, बल्कि इस स्थिति में आपको देखने में यह मिल रहा है कि a और b क्या है बराबर है। अच्छा, अगर इस तरह की स्थिति मिले, अगर इस तरह की कोई भी स्थिति मिले कि कोसेक स्क्वायर और साइन स्क्वायर के गुणांक बराबर हो जाए, तब आप बिल्कुल ही निसंदेह होकर के आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब चाहे आप पहले विधि से मिनिमम निकाल लीजिए चाहे दूसरी विधि से मिनिमम निकाल लीजिए, दोनों का मान बराबर ही आएगा। चलिए आपको हम करके दिखाते हैं। जैसे अगर दोनों बराबर हैं तो मैं मिन वैल्यू दो तरह से निकाल सकता हूं कि नहीं, क्योंकि यहां पर ना तो a बड़ा है ना तो b बड़ा है, बल्कि a और b दोनों क्या है बराबर हैं। तो क्यों ना हम लोग एक काम करते हैं कि अगर हम क्या करें 2 और √ab, a मतलब 9 और b का मतलब, भाई आपने यही पढ़ा था 2 √ab पढ़ा था मिनिमम वैल्यू, और आपने क्या पढ़ा था a प्लस b पढ़ा था। दो मान आपने देखे थे मिनिमम के, तो मिनिमम मान जब निकालने चढ़ेंगे 2 गुणिते √9 गुणिते 9 करेंगे तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा 9 9 81, और 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी 9 ही आएगा। अच्छा 9 दूनी कितना हो गया 18। अच्छा ये तो हो गया कि आपने 2 √ab से निकाला। अगर आप इसी में क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे a प्लस b से भी निकालेंगे, किससे निकालेंगे a प्लस b से भी निकालेंगे, तो भी आपका मान वही आएगा, यानी कि 9 और प्लस 9 अर्थात 9 9 कितना हो गया 18। यानी आप कह सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई स्थिति आए, साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर वाला कोई फलन आए इस तरह से योग में लेकर के, अगर साइन और कास का गुणांक दोनों, सॉरी साइन और कोसेक स्क्वायर का गुणांक दोनों ही क्या है समान हो, साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर के अगर गुणांक समान हो तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाहे आप 2 √ab लगा लें और चाहे आप a प्लस b से निकालें, बिल्कुल ही आपके क्वेश्चन का जो जवाब होगा करेक्ट आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9, 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा
कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल का जवाब आप बिल्कुल ही सेकंडों में दे सकते हैं, आप देखते ही समझ गए हैं ए बड़ा है या बी बड़ा है। अच्छा बताइए साइन का गुणांक क्या है? ए बराबर कितना 4 और बी बराबर कितना है 9। अगर मैं कहूं ए बड़ा है कि बी बड़ा है तो आप देखते ही तुरंत बताएंगे कि सर इस स्थिति में साइन का जो गुणांक है, साइन का गुणांक जो है वो क्या है? साइन का जो गुणांक है वो क्या है? छोटा है। साइन का गुणांक बिल्कुल आप कह सकते हैं। तो यानी कि अगर a लेस देन बी है तो आप कह सकते हैं क्या कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू मैंने बताया था, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2√ab, 2√ab। तो a माने कितना हो गया 4 और b का मतलब सॉरी मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका a प्लस बी, a प्लस बी। a का मान कितना है 4 और b का मान कितना है 9, 9 और 4 कितना 13। a प्लस बी अर्थात a प्लस बी का मान 4 प्लस 9 बराबर कितना हो गया 13। चलिए अब और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो आपने सिर्फ देखा साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर पर आधारित प्रश्न। अब अगला जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो जो आपका अगला टाइप था, इसी में या कह सकते हैं इसी में जो आपने पढ़ा था उसमें एक हमने अथवा करके बताया था क्या? a cos स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा। तो उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। उन क्वेश्चनों को करने के बाद निश्चित तौर पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। ये वाला टाइप अभी मैंने नोट करवाया था, आपको याद होगा। एक क्या a cos स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, आप सबको याद होगा। इसमें आपको मिनिमम वैल्यू दो तरह से मैंने बताया था। मिनिमम वैल्यू दो तरह से कब बताया था? कि जब a बड़ा हो जाए b से तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 2√ab हो जाएगी। और मैंने बताया था मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? जब आपका क्या हो जाएगा? b बड़ा हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? a प्लस बी। यानी जो फॉर्मूला या कह सकते हैं जो आपने देखा था मान निकालने का तरीका, किसमें? a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, वही इसमें भी लागू होगा। यानी आप चाहे a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा हो, चाहे a cos स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा हो, दोनों ही स्थितियों में आपके जो मिनिमम मान ज्ञात करने का तरीका सेम रहने वाला है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन है आपका 25 cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन है 25 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम कहिए चाहे निम्नतम कहिए, बात एक है, निम्नतम मान क्या होगा? तो आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन में, आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन में आप देख पाएंगे क्या 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा जो दिया गया है हूबहू इसी तरह का ही टाइप है। तो यानी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि जो cos स्क्वायर का गुणांक होगा वो a होगा, cos स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो a होगा, और सेक स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो क्या होगा? b होगा। तो आइए देखते हैं cos स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है? a बराबर 25। और आप देख पाएंगे कि सेक स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? b। तो b बराबर कितना दिया है? 9। अगर मैं कह पाऊं यहां पर a बड़ा है कि b, तो आप देखते ही बता पाएंगे कि सर यहां पर तो a बड़ा है। भाई 25 और 9 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 25 बड़ा है, निसंदेह है 25 बड़ा है। तो 25 बड़ा है किससे? 9 से, यानी a बड़ा है b से। यानी इस स्थिति में जो मिनिमम वैल्यू निकलने वाला है आपका वो क्या होगा? बड़े ही आसानी से आप बता सकेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ लिया जाएगा। सॉरी, दोनों को क्या करेंगे? दोनों को जोड़ नहीं लेंगे, क्या कर लेंगे? 2√ab। 2√ab, 2√a का मतलब कितना है? 25 और b का मतलब कितना? 9। तो यानी आप कह पाएंगे क्या? आप कह सकते हैं क्या कि 25 गुणित 9 है तो आप 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? ये दोनों संख्याएं गुणे में है, दोनों संख्याएं गुणे में है तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया और 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि आप 5 दूनी 10 और 3 30। यानी इसका जो मिनिमम वैल्यू निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 30। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा और ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे, आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं और इसमें दिया है क्या? 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा। 5 सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा का निम्नतम मान क्या होगा? अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान दें, तो cos स्क्वायर का गुणांक कितना होता है? a बराबर कितना है? 5 और b बराबर सेक स्क्वायर थीटा का गुणांक कितना होता है?
जो होता है वो हम b बोलते हैं। तो b बराबर कितना दिया है 9। अगर इस स्थिति में मैं आपसे पूछूं कि a बड़ा है कि b बड़ा है, तो आप तुरंत कहेंगे कि इस स्थिति में सर b बड़ा है, यानी 9 बड़ा है किससे 5 से। तो हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं क्या कि a जो है छोटा है b से, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं b हमारा जो है बड़ा है a से। तो आप देख रहे हैं जब हमारा b वाला मान बड़ा होता है तब उस स्थिति में जो मिनिमम मान निकल कर आता है वो क्या होता है भाई, क्या होता है a प्लस बी, यानी a और b को क्या कर ले, जोड़ ले। 5 प्लस 9 और 5 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा इस सवाल का भी जवाब आपने आसानी से प्राप्त कर लिया। तो इसी प्रकार से बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक आप देखेंगे वीडियो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी कड़ी में अगला जो क्वेश्चन है वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा का निम्नतम मान क्या होगा। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि सर यहाँ पर कास स्क्वायर का गुणांक a होता है, सेक स्क्वायर का गुणांक b होता है, लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा है कास स्क्वायर का जो गुणांक है वो a बराबर कितना है 1 है, और जो सेक स्क्वायर है उसका गुणांक जो है b होता है, उसका मान कितना है, यानी कास स्क्वायर का गुणांक a होता है तो a का मान 1 है, और सेक स्क्वायर का गुणांक b होता है तो उसका भी गुणांक कितना है 1 ही है। अब इस स्थिति में देखने पर ऐसा लग रहा होगा कि सर यहाँ न तो a बड़ा है न तो b बड़ा है। जब a भी नहीं बड़ा है और b भी नहीं बड़ा है तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा। तो हम ये कहना चाहेंगे इस स्थिति में जब भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसा कि मैंने tan वाले में भी बताया था, tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा वाले में, वहां भी मैंने क्या बताया था, जब a और b बराबर हो जाए तो निसंदेह ही आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, निम्नतम मान 2 अंडर रूट a भी निकालेंगे। उसी तरह इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों के गुणांक बराबर हैं तो चाहे आप 2 अंडर रूट a b से निकालें, चाहे आप a प्लस b से निकालें, मिनिमम मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए आप किसी भी विधि से निकाल लें, मिनिमम मान निकालने चलेंगे तो इससे क्या निकालने की जरूरत है, हम इसी से निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 1 प्लस 1 अर्थात कितना हो गया 2। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे या कुछ दोस्त ये कहेंगे कि भाई आपने मिनिमम मान जो निकाला वो 1 प्लस 1 करके निकाला, क्या आप वैसे नहीं निकाल सकते। तो मैं कहूंगा बिल्कुल ही निकाल सकते हैं। आप एक काम करिए, 2 लिखिए और अंडर रूट a का मान कितना है 1 और b का भी मान कितना है 1। अगर जब निकाल के देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 के कर्म 1 और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होता है, तो भी आपका मान कितना आएगा 2। यानी हम कह सकते हैं ये कि चाहे आप इस तरह से मिनिमम मान निकालिए, चाहे आप इस तरह से मिनिमम मान निकालिए, कब, जब गुणांक क्या हो बराबर। देखिए जब गुणांक बराबर होंगे तब तो उस स्थिति में चाहे आप इस विधि से मिनिमम मान निकालिए, चाहे आप इस विधि से मान निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर ऐसा कोई कंडीशन मिल जाए कि कभी a बड़ा है या फिर b बड़ा है, अगर a बड़ा होगा तब तो कंडीशन अलग लगेगा, अगर b बड़ा होगा तो कंडीशन अलग लगेगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे और आपको ये वीडियो बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। चलिए आप आगे देखें अगला क्वेश्चन। आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और कॉन्सेप्ट भी जबरदस्त है, आप सबको जबरदस्त क्वेश्चन मिलने वाले हैं आगे चल के। कॉन्सेप्ट भी जबरदस्त है और क्वेश्चन भी जबरदस्त हैं। बिल्कुल बने रहें वीडियो में, लास्ट तक देखें, आपके सारे प्रश्नों का जवाब निश्चित ही मिल पाएगा। एक क्वेश्चन और मैं करा दूं आप सबको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर आपको कभी भी एग्जाम में इस तरह का कोई भी प्रश्न आ जाए, ध्यान पूर्वक इसे नोट कर लेंगे, सभी ध्यान देख लेंगे कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इस तरह का हो, या आपका अथवा इस तरह का और आपका दिया हो क्या, कास स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, अगर आपका दिया हो टेन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या दिया हो आपका कॉट स्क्वायर थीटा। यानी अगर इस तरह की तीनों स्थितियां आपको कभी भी एग्जाम में आ जाए और इनका आपको मिनिमम मान पूछा जाए तो इनका जो मिनिमम मान होता है बिल्कुल निकालने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं ये क्वेश्चन हो अथवा ये क्वेश्चन हो अथवा ये क्वेश्चन हो, यानी आप कह सकते हैं मैं एक ही बार में 3 क्वेश्चनों का जवाब आपको बता दे रहा हूं। यदि आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले जिसमें लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर या कास स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर या टेन स्क्वायर प्लस
क्या लिखा हो, कॉट स्क्वायर। इन स्थितियों में आपको करना क्या है, अगर मिनिमम मान निकालना है तो मिनिमम मान निश्चित रूप से कितना होगा, 2। बिल्कुल भी हल नहीं करना है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों सर, तो देखिए अगर इस तरह की स्थिति कभी भी उत्पन्न होती है तो आप ध्यान से देखें, ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये इसका व्युत्क्रम है जिसे हम कोसेक स्क्वायर थीटा कहते हैं। ये अगर देखते हैं तो ये हमारा इस स्थिति में, यानी ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, यानी 3 अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन सभी का आंसर वही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है, उसका व्युत्क्रम कोसेक स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या है, सेक स्क्वायर है। अगर ये देखें tan स्क्वायर है लेकिन इसका जो व्युत्क्रम है वो कौन सा है, कॉट स्क्वायर थीटा है। तो मैं एक नोट पॉइंट लिखना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा, ये सभी संख्याओं पर भी लागू होता है, ये संख्याओं पर भी लागू होता है कि यदि किसी संख्या और यदि किसी संख्या के वर्ग को उसके व्युत्क्रम के वर्ग में जोड़ा जाए, तो इनका योगफल सदैव 2 या 2 से अधिक होता है, 2 या 2 से अधिक होता है। यानी आप कह सकते हैं, इस नोट पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्या लिखा है मैंने, यदि किसी संख्या के वर्ग को उसके व्युत्क्रम के वर्ग में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या को क्या किया जाए, यदि किसी संख्या के वर्ग को उसके व्युत्क्रम के वर्ग में जोड़ा जाए तो उनका योगफल, यहां पर क्या लिख लेंगे, उनका योगफल सदैव 2 या 2 से क्या होता है, अधिक होता है। 2 होता है या तो क्या होता है दोस्तों, 2 से अधिक होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप 1 ले लेते हैं, एक कोई संख्या 1 ले लीजिए तो 1 का वर्ग कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आप 1 का उल्टा भी कर लें तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1/1 करेंगे भाई। अगर हमारी संख्या कोई 1 है, उसका हम व्युत्क्रम कर लेंगे तो कितना आएगा, तब भी 1/1 आएगा, और वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, अरे भाई 1 का उल्टा 1 ही आता है, अर्थात 1 का व्युत्क्रम 1 ही आता है, तो 1 आएगा, फिर उसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा, वर्गों का योगफल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। ये मिनिमम है, ये मिनिमम मान है, यानी कि इससे छोटा मान बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप एक चीज और देखिए, अगर मान लीजिए अगली संख्या मैं 2 ले लेता हूं, सपोज करते हैं 2 लेता हूं, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि इसी का व्युत्क्रम कर लेता हूं, भाई मैंने पहली संख्या क्या लिया, 2 लिया, और 2 का वर्ग किया तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। अगर मैंने इसी संख्या का व्युत्क्रम किया तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/2। लेकिन जब हम 1/2 का वर्ग करेंगे, 1/2 का वर्ग करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो 1/2 का जो वर्ग हो जाएगा, 1 कितना होगा, 4। अब 4 और 1/4 को आप जोड़ के चाहे देख लीजिए, 4 तो है ही, 4 में जब 1/4 जोड़ेंगे तो निसंदेह ये 4 चौका 16 और 1 17/4, इसका मान 2 से क्या जाएगा, ज्यादा आएगा। यानी आप कह सकते हैं कोई भी संख्या ले लीजिए, ये हर संख्याओं पर भी लागू होता है, 1 से लेकर के कोई भी संख्या आप लेंगे तो उन संख्याओं पर भी ये लागू होता है, और त्रिकोणमिति अनुपातों पर भी ये लागू होता है। यानी आप कह सकते हैं इस प्रकार से कि अगर मेरी कोई संख्या x है और अगर मैंने x संख्या का वर्ग किया तो कितना आएगा, x², और x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x। अगर इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1/x²। यानी कि अगर इस संख्या का वर्ग x² है और संख्या के व्युत्क्रम का वर्ग कितना है, 1/x², अगर इन दोनों को जोड़ लें, किसको, x² और 1/x² को, तो सदैव ही इसका मान या तो 2 होगा या तो 2 से अधिक प्राप्त होगा। इसीलिए अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन मिले, कोई त्रिकोणमितीय अनुपात मिले और उसका व्युत्क्रम मिले, यानी यहां पर गुणांक बिल्कुल कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात मिले और उसका व्युत्क्रम मिले, यहां पर कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, तो उस स्थिति में साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, चाहे कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, चाहे tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का जो मिनिमम मान होगा वो क्या होगा, 2। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर मैक्सिमम मान क्या होगा, तो मैं ये कहूंगा कि मैक्सिमम मान बहुत बड़ा से बड़ा हो सकता है।
यानी कि आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो मान है वो ज्ञात किया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका जो मान आएगा वो अनंत तक जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपसे परीक्षा में कभी भी आपसे ये मान पूछा नहीं जाएगा। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आज का सेशन काफ़ी ज़बरदस्त रहा, जिसमें आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को पढ़ा, और आगे भी इस तरह से आने वाली वीडियोज में भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप सबको आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलें। धन्यवाद।